आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय introducing changes in DNA of the natural crops. So genetically modified crops जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि अगर नेचुरल क्रॉप के DNA में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे उसमें जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं. नॉर्मली सच वेराइटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर. वैसे नॉर्मली इस टाइप की वेराइटी नेचर में नहीं पाई जाती है. एंड थस न्यू वेराइटीज़ आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली. इस टाइप की वैरायटी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच वेराइटीज़. अलग अलग कैरेक्टर्स हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे. अलग अलग वेराइटीज़ के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंट्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. सम नेचुरल ऑकरिंग वेराइटीज़ कैन नॉट विथस्टैंड द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक frequently changing the temperature, wet and dry famines, changing climate, etc. इनके पास एबिलिटी रहती है कि इन्वामेंटल स्ट्रेस को ये विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उनके साथ सहन कर सके उनको. जैसे कि अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सूखी ड्राई एंड वेट फेमाइंस आ जाता है, क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं. However, GM crops can grow in any of the such adverse condition. जो जेनेटिकली क्रॉप्स जो है वो किसी भी एक ही टाइप की कंडीशन में ही ग्रो कर सकती है. एज GM क्रॉप्स आर रेसिडेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, पैथोजेन्स, केमिकल वेडिसाइड्स एंड द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक द पेस्टिसाइड्स कैन बी अवॉइडेड. GM जो क्रॉप्स है उसमें हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यानी जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं. Due to use of the seed of GM seeds, there is improvement in the nutritive value and decrease in the loss of crops. जैसे जैसे GM seeds का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है और लॉस ऑफ क्रॉप्स विल बी डिक्रीज. In this way, green evolution is being achieved through the tissue culture, and a country like India with a huge population is meeting with the success in producing the sufficient food grains for all. इसकी वजह से ग्रीन इवोल्यूशन आ गया है. जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडिया खुद ही यानी हमारी कंट्री खुद ही इतना कल्टीवेट कर लेती है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है सभी के लिए सफिशेंट रहे. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री. स्टार्ट करते हैं. नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पस लाइक growing the gardens on the large scale, afforestation, reforestation, etc. नर्सरीज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गार्डन उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर, यानी बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको. एफॉरेस्टेशन रहेगा क्योंकि कई प्रकार के ट्रीज़ और प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर. रिफॉरेस्टेशन है. सेडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस. इस पर्पज़ के लिए जो सीड्स है वो बहुत लार्ज लेवल पर सप्लाई की जाती है. इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस द प्लांटलेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. ये बहुत प्रॉफिटेबल है, यानी इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है. टिश्यू कल्चर can be used to grow those plants on the large scale which bear the flowers, fruits of excellent quantity. टिश्यू कल्चर जो है जो वो
प्लांट को ग्रो करने की काम आता है। जहाँ पर प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं वहाँ टिश्यू कल्चर यूज़ में आता है। जहाँ पर फ्लावर्स भी उगते हैं, फ्रूट्स भी उगते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। फुल्ली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। जो फुल्ली ग्रोन प्लांट्स है वो कुछ ही समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इवन if means of the pollination or the germinating seeds are not available। प्लांट्स एक बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन भी बढ़ जाता है और जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड और द पीचर प्लांट डू नॉट जर्मिनेट बट दिस प्लांट कैन इजीली बी प्रोड्यूसेस बाय द मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर। जैसे ऑर्चिड और पीचर प्लांट जो है उसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक से इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन अ बायोरिएक्टर सेल्स कैन बी ग्रोन a more nutritive medium and protected from the pathogens। Bioreactors are useful for producing the plantlets on a very large scale। So जब बायोरिएक्टर सेल्स है, जो यहाँ पर सेल्स उगाई जाती है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव रहती है और पैथोगन से भी प्रोटेक्टेड रहती है, यानी बैक्टीरिया फंगी से भी प्रोटेक्ट। बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। सो जो बायो प्रोटेक्टर्स है वो बहुत बड़े हिस्से पर किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स को बचा सके। लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग प्लांटलेट कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल। बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स को उगा सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम मटेरियल के साथ। यूजुअली plants produced by the tissue culture and the genetically modified techniques are disease free। जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से और जो जीएम टेक्निक से बनाए गए वो डिसीज फ्री रहते हैं, उससे कोई बीमारी नहीं होती है। प्लांटलेट्स प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर ऑफ द मेरिस्टेमेट्स आर वायरस फ्री, और वो वायरस फ्री भी रहेंगे। एम्ब्रॉय फॉर्म्ड बाय द conventional hybridization technique between the two or more varieties may not grow fully for some reason। However, embryos produced by the tissue culture technique always complete their growth। Last point is rare and endangered plant can be grown by the tissue culture technique and thus can be protected from the extinctions। Similarly, various plants and sets of such plants can be prevented by the tissue culture and those varieties can be protected। These are the uses of the tissue culture and the biotechnology in case of the plants। Next year we will study the use of technique in the medical field and for the conservation of animals। So, I hope कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एग्री टूरिज्म पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ सफिशिएंट लैंड इज़ अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस। अगर हमारे पास सफिशिएंट लैंड है तो हम वहाँ पर एग्री टूरिज्म कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है। प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग medicinal, ornamental, vegetables, plants and fruit trees can be produced on a large scale by the tissue culture technique। So यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक से कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, फ्रूट ट्रीज़ है, हम इसको बहुत बड़े हिस्से पर उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुल्ली अ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप। और जैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं तो एक सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप हो जाता है। सच एस मैंगो, चीकू, गुआवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज। शेड्स लाइक लोकल एंड द एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट्स है। ऑर्नामेंटल एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऐसे
प्लांट्स भी है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। बटरफ्लाइज गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, organic vegetables and fruits. People visit the places with such attraction in the large number, selling plantlets, sizzling fruits, vegetables at such places can be quite profitable. Thank you.